जी अली भाई, अगला सवाल है, क्या खाना काबा और मस्जिद नबी में दुआ ज़्यादा कबूल होने की कोई हदीस मौजूद है? और कोई उम्रा या हज पे जा रहा हो तो उसे अपने लिए दुआ का कहना ठीक अमल है? दुआ का तो हर वक्त किसी को कहना चाहिए, वो जगह ज़ाहिर है कबूलियत की जगह है, क्योंकि शायरुल्लाह में है, अल्लाह के वो मकामात हैं। नबी इस्लाम ने खाना काबा शरीफ में दुआएं मांगी हुई हैं, तो इस पे तो इजमा है कि वो दुआ की कबूलियत की जगह है, अल्लाह की रहमत का मरकज है दुनिया में। इससे बड़ा क्या मरकज होगा कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि कुर्ब क़यामत में दीन दो मस्जिदों में आ जाएगा, मस्जिद नबी और बैतुल हराम। बुखारी मुस्लिम में है कि दज्जाल वहां दाखिल नहीं होगा, वो इस्लाम का गढ़ है। बुखारी मुस्लिम में है कि दीन अपनी हिफाजत के लिए उसी तरीके से मक्के मदीने में वापस आ जाएगा जिस तरह सांप अपने बिल में वापस आ जाता है। यही एक अहादीस मौजूद है। इस एतबार से तो दुआओं की कबूलियत की जगह तो है, इसमें कोई शक नहीं। रोजा रसूल के ऊपर भी दुआ मांगे, आप अल्लाह ताला से मांगे, और खाना काबा शरीफ में भी दुआएं मांगे, बिल्कुल दुआ के लिए कहना चाहिए, तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी नेक्स्ट। अली भाई, अगला सवाल है, पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरी मोटरसाइकिल के नीचे चिड़िया का बच्चा आकर मर गया है, क्या इसका कोई कफारा वाजिब है या नहीं? मेहरबानी फरमाकर बता दें। तो पहली तो बात है, मैं मुफ्ती साहब नहीं हूँ। मुफ्ती साहब से आप कव्वे के बच्चे के बारे में पूछें, चिड़िया के बच्चे का मैं बता देता हूँ, आपने खुद तो नहीं मारा, तो जो चीज आपने खुद नहीं की है तो उसका कोई कफारा तो नहीं है। बस अगर आपको कोई तसल्ली नहीं हो रही तो अल्लाह के हुजूर तौबा कर लें, बाकी आपका तो कोई गुनाह नहीं है ना, आपने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया। जी नेक्स्ट। अली भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नमाज जमात का टाइम गुजर जाए और हम घर पे ही नमाज पढ़ लें तो गुनाह तो नहीं होगा? नहीं, गुनाह तो नहीं होगा, लेकिन मस्जिद में प्रेफरेबल है। उसकी वजह यह कि मस्जिद में जाएंगे तो जमात का सवाब हासिल कर सकते हैं ना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जो अकेले नमाज पढ़ने से जमात की नमाज, एक रवायत में 25 गुना है, एक में 27 गुना। तो मस्जिद में जाने का फायदा यह है कि कोई और लेट शख्स होगा, आप उसके साथ मिल के तो नमाज पढ़ लेंगे, आप दुनियावी मनफियत के लिए काम कभी करेंगे। यानी एक बंदे ने अगर कोई कारोबार शुरू किया हुआ है, उसे घर में उसका 1 रुपये नफा होता है और मस्जिद में जाने से उसको 27 रुपये, तो ज़ाहिर मस्जिद में ही जाएगा वो। इसलिए कहा जाता है कि मस्जिद में जाके पढ़े। बल घर में लेट होने की सूरत में नमाज हो जाएगी, लेकिन ये प्रेफरेबल नहीं है मर्द के लिए ऐसा करें। या चले ज्यादा बीवी से रिक्वेस्ट कर लें, बहन भाइयों से कर लें और जमात करवा के पढ़ लें, बशर्ते कि कभी कभार हो, इसकी आदत न बनाई जाए। जी नेक्स्ट। अली भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इमाम बुखारी ने खलक अफल उल इबाद में रकम 40 में जहमी रफजी के पीछे नमाज पढ़ने को यहूदी ईसाई के पीछे पढ़ने जैसा कहा? इनसे सलाम, निकाह, इयादत करना, ज़बीहा खाने से भी रोका है। जी वल्लाहु आलम, कहा है या नहीं कहा, मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने हमेशा कहा है कि हमें सहाबा कराम से ये मसाइल चाहिए, क्योंकि उनके ज़माने में ये सारे गुमराह कुन फिरके आ चुके हुए थे। अगर सहाबा कराम से कोई चीज़ साबित नहीं होती तो बाकी के जितने आइम्मा हैं, चाहे उन्होंने फतवा लिखा ना लिखा, उनकी ज़ाती राय है, कोई इख्तलाफ भी कर सकता है, उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो दीन है। इसलिए हमें इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इस तरह की जो बातें हैं वो बेशुमार बातें ले आएंगे। फिर तो हम आगे फिर ये भी इनसे पूछेंगे कि इमाम बुखारी तो जामी तो अबू हनीफा को भी समझते थे, तो इमाम बुखारी तो कभी भी नहीं जामी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। मेरे भाई, हमारे सीने में बहुत राज दफन है। इस तरह इमरान खान साहब कहते हैं ना, मेरी जुबान ना खुलवाओ, तो इंजीनियर साहब भी कहते हैं हमारी जुबान ना खुलवाओ। ये सारे मुहद्दिसीन जो है वो अबू हनीफा को जामी समझते हैं, तो वो तो उनके पीछे नमाज जायज नहीं समझेंगे जिनके इस वक्त करोड़ों मानने वाले हैं दुनिया में। तो हम कहते हैं बस जज्बाती जुमले अपने पास रखें। बाकी ये जो भाई हैं या जो भी हैं, सिस्टर हैं या भाई हैं, जो भी जिनका ये सवाल है, इनको मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको अप्रिशिएट करता हूँ। ये आपके शाहिद और बिलाल के चैनल के ऊपर जितनी टाइम लाइन्स है ना लाइव सेशंस की, और उसके अलावा जो लाइव स्टोरी सेशंस की, वो लिखते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। जी नेक्स्ट। जी अली भाई, अगला सवाल है, एक बंदे ने झगड़े के दौरान गुस्से में कई बार कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं, लेकिन बीवी वहां मौजूद नहीं थी वहां, और बाद में ऐसा कोई मामला भी नहीं हुआ, तो अब निकाह रहा या टूट गया? जी निकाह खत्म हो चुका है जी मेरे भाई, खत्म हो गया।
लानत भेजे ऐसे मर्द के ऊपर जिसको इतना गुस्सा है और वो तलाक देने के ऊपर तुला है। इस्लाम में तो कट्ठी 3 तलाक देने की इजाजत ही नहीं है इस्लाम में। अगर कोई देगा एस्टैब्लिश जरूर हो जाएगी, लेकिन हराम का मुर्तकिब हो, जिसके अंदर ये सब्र ही नहीं। सुन्नसाई में हदीस है, एक शख्स ने हुजूर के जमाने में कट्ठी 3 तलाकें दी, आपको इतना गुस्सा है कि दूसरे साहबा ने कहा या रसूलल्लाह इजाजत दें, इसका हम गला काट दें। आप और मैं जिंदा हूं, अल्लाह की हदों के साथ ये मजाक किया जा रहा है। तलाक देनी है तो 1-2 यार, ताकि कम से कम को रास्ता तो खुला रहे। 3 दे दी है, बस खत्म हो गया जी। बीवी को सुनाना कोई जरूरी नहीं है जी। नेक्स्ट जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रफा यदैन के बगैर नमाज पढ़ी है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कोई साबित नहीं है। एक रवायत इब्न मसूद की लेके चल रहे हैं 257 तिरमिजी की, उससे पहले 256 में इमाम तिरमिजी ने कैटेगोरिकल जुमला लिखा है। वो कराची का मुफ्ती धोखा देता है, वो कहता है जी वो सनद पे बात, सनद नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जो भी रफुल यदैन करता है उसकी इब्ने उमर की हदीस साबित है, और जो रफुल यदैन नहीं करता उसकी हदीस इब्ने मसूद वाली साबित ही नहीं। और किसका कौल नकल किया? अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक का, इमाम हुनीफा के शागिर्द का। नबी इस्लाम से एक रकत भी बगैर रफुल यदैन के पढ़ना साबित, नॉट एट ऑल। सुन्नी और शिया की किताबें तो इस पे मुत्तफिक है। इसी तरीके से अबू दाऊद में जब ये हदीस आती है, उसके साथ इमाम दाऊद ने लिखा है वलैसा बिसहीहिन अला हादल मानी, इन मानों में ये हदीस सही नहीं। लिहाजा मसला 70B मेरा देख ले, सारे शैतानी वसवसों के जवाब मैंने दिए। 70B मसला रफुल यदैन से मुतल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीक की जाए। इनके 8 के 8 धोखों के जवाब दिए। नेक्स्ट जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सरकारी मुलाजम सरकारी अद्वियात खुद भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है? हाँ जी, सरकारी तरीके से इस्तेमाल करें ना। सरकारी मुलाजिम ज़ाहिर है हॉस्पिटल का ही होगा ना, जिसकी अप्रोच होगी अद्वियात तक, बिल्कुल जाए सरकारी हॉस्पिटल में जाए, वहां पर्ची कटवाए, डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर वो अद्वियात लिखे ऑफिशियली, जिस तरह बाकी लोग वो अद्वियात हॉस्पिटल की यूज करते हैं उस तरीके से वो यूज कर सकता है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से वो मेडिकल स्टोर से उठा के नीचे ले जाएगा, हराम का मुर्तकिब होगा जी। नेक्स्ट, और इसमें वो हदीस याद कर ले सही मुस्लिम की, गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से डरे कि लोगों को ना पता चल जाए। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बात लोगों को पता चली तो लोग बड़े खुश होकर आपके गले में हार डालेंगे कि बहुत ईमानदार ऑफिसर है, तो फिर तो ठीक है। और अगर लोग लानते भेजें कि चोर है और आपके खिलाफ का केस बना के आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाए इस चोरी के ऊपर, तो समझ लें गुनाह है। सिंपल जी। नेक्स्ट जी अली भाई, अगला सवाल है वो पूछते हैं, अली भाई क्या अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वफात के वक्त 3 करोड़ अशरफियां छोड़कर गए थे? पता नहीं जी, मुझे नहीं पता, ना मुझे बता के गए हैं, ना मेरे इल्म में कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन। हाँ, हजरत जुबैर के बारे में बुखारी में है कि आज के वो अरबों रुपए के मकरूज थे जब वो फौत हुए। पता नहीं वो लोगों ने उनके पास इमानतें रखाई थी, वो आगे सदका और खैरात करते रहे। अरबों रुपए आज के बनते हैं, बुखारी में बकायदा पूरे डिजिट्स लिखे हैं, कैलकुलेट कर लें आप। फिर उन्होंने जंगे जमल के मौका पर वसीयत की थी अपने बेटे को कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा कर्जा ही उतार जी। नेक्स्ट जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्बीह नमाज कैसे पढ़ी जाती है? इस नमाज का हदीस में कोई जिक्र है? हाँ जी, नमाज तस्बीह का जिक्र अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में मौजूद है। बल्कि अच्छा हो गया यार, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मुझे याद करवा दिया इन्होंने। इंशाल्लाह हम कुछ दिनों तक नमाज तस्बीह वाला जो क्लिप है ना मेरा, जो पिछली दफा अपलोड उस रात को हुआ जिस रात सुबह ईद अनाउंस हो गई थी, इसलिए उसकी व्यूअरशिप इतनी आई नहीं है, मेरा 40,000 तक मुश्किल गई थी। हालांकि उसमें इतना समुंदर है इल्म का सुमया हुआ, तमाम नफली मसाइल एक एक चीज मैंने क्लियर की है। वो इंशाल्लाह हम उसको ना रीमास्टर्ड करके रीबॉर्न करेंगे इंशाल्लाह इस दफा सलात तस्बीह के हवाले से इंशाअल्लाह ताला, उसे री अपलोड कर देंगे। बाकी यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख लें, सलात तस्बीह का तरीका जो रेड बैकग्राउंड में है ना, जो मुसल्ले वाला रेड बैकग्राउंड जिसमें मैंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और ब्लैक पगड़ी बांधी हुई है, वो लेटेस्ट HD रिकॉर्डिंग वीडियो है, एक एक हदीस डिस्प्ले कराई है अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम टेक लगा के या लेट के मोबाइल से कुरान की तिलावत कर सकते हैं? मैंने उसको जवाब दे दिया था कि जी जी जी, बुखारी मुस्लिम में हदीस है,
ام عائشہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور حضور میری گود میں سر رکھ کے لیٹ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، تو جائز ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا مٹی کی ٹکیا اجتہاد کی بنا پر استعمال کر سکتے ہیں نماز میں، کیونکہ یہ نبی کی سنت کے قریب ہے؟ میری قریب نہیں ہے، ٹکی رکھنا تو کوئی سنت نہیں ہے، ورنہ تو صحابہ نے ایک ایک ٹکی جیب میں رکھی ہوئی ہوتی. آپ مٹی پہ ڈائریکٹ نماز پڑھیں، ماربل پہ ڈائریکٹ نماز پڑھیں، چٹائی بچھا لیں، ٹکی والا کام غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ ٹکی میں پھر ناک نہیں لگتا نا، ناک بھی تو سجدے میں لگنا ضروری ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کروں، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں. اور پھر نبی علیہ السلام نے پیشانی کا ذکر کیا اور اشارہ ناک کی طرف کیا، یعنی یہ پورا حصہ لگنا ضروری ہے. وہ جو لوگ ٹکی پہ کرتے ہیں پھر ناک نہیں جمتا نا، تو وہ اعلیٰ درجے کا سجدہ نہیں ہوتا. جائز تو ہے، خالی کوئی ماتا اصل ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کے تحت ٹکی وغیرہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. ٹکی کے بجائے آپ نیکڈ زمین میں نماز پڑھیں.